गुड मॉर्निंग, राधे राधे, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यार कैसे हो आप सब लोग? आशा करते हो एकदम अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, तंदुरुस्त हो गए। और मैं भी एकदम भली चंगी हूँ, बढ़िया हूँ। तो ये व्लॉग है बुधवार का। तो आज है बुधवार और जीनू आज जल्दी उठ चुकी है। तो उठ के ना बाहर लेटी हुई है, बट आलस है ना उसके शरीर में बड़ा भरा हुआ है अभी। तो इधर उधर अल्टी पल्टी ले रही है बस बेड पे। और इधर मैंने किया था हेयर वॉश, तो बस वही सुखा रही थी। और जिस दिन हेयर वॉश करती हूँ ना यार, उस दिन इतने बाल झड़ते हैं ना मेरे। तो बालों का तो बस पूछिए मत, पता नहीं मौसम चेंज हो रहा है इसलिए झड़ते हैं, क्या चीज़ है। आप लोगों के भी झड़ रहे हैं या बस मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है? तो बताना मुझे कमेंट करके। एंड मैंने यहाँ पे ना घिया बना लिया, तो घिया को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया उसको, क्योंकि खड़ी खड़ी घिया रहती ना तो अच्छी नहीं लगती। और वैसे भी घिया मेरे को थोड़ी सी कम पसंद ही है। और सिंपल बनाती हूँ मैं, क्योंकि हस्बैंड ना टमाटर वगैरह वैसे खाते नहीं है, तो इसलिए जीरे वाली नॉर्मल बनाती हूँ। तो बन चुकी है। और एक साइड में मैंने रख दिया था पास्ता बॉईल होने के लिए। तो सोच रही हूँ आज पास्ता बना दूँगी, तो जीनू भी ले जाएगी और ब्रेकफास्ट में भी हो जाएगा। काफ़ी टाइम से मैंने बनाया नहीं था। तो बस वही बॉईल होगा था, फिर उसका मैंने गर्म पानी निकाल के उसमें हल्का सा ना ठंडा पानी डाल के उसको ना मिक्स करके फेंक देती हूँ। तो ऐसा होता है ना कि पास्ता फिर चिपकता नहीं, अलग अलग रहता है। बाकी गर्म पानी में अगर डला रहेगा तो और ज़्यादा वैसा हो जाता है, तो इसलिए मैंने उसको निकाल दिया था। एंड बस यहाँ पे मैंने पराठे सेक दिए थे पर पापा के लिए, और लंच के लिए रोटी वगैरह सब कुछ पैक कर दिया था। एंड मैं पूजा करके भी आ चुकी हूँ और अब मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। पास्ता बना रही हूँ जैसे कि बनाती हूँ। तो सारी जो वेजिटेबल्स वगैरह वो जो भी रखी थी वो मैंने फिर यूज़ कर ली इसी में। एंड आज ना मैं थोड़ी सी इसमें क्रीम वगैरह ऐड कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा स्पाइसी सा लग रहा था मुझे, तो मैंने सोचा ये डाल देती हूँ। तो इससे क्या होगा ना, मसाला जो है बैलेंस हो जाता है, थोड़ा क्रीमी फ्लेवर आ जाता है। तो क्रीम रखी थी तो मैंने वो डाल दी घर वाली, और थोड़ी सी मेयोनीज डाल दी थी। बाकी जो होती है वो सोया सॉस वगैरह वो तो ऐड कर ही दी थी। और यहाँ पे मैं रख दी तो थोड़े से ऑरेंज, क्योंकि इसे खाने का तो हो सकता है उसे हल्की सी मिर्च लगे, तो फिर मैंने ऑरेंज रख दी है। ऑरेंज वैसे भी ना उसके फेवरेट हैं और मेरे को भी अच्छे लगते हैं, जीनू को भी बहुत अच्छे लगता है, तो वो खा लेती है। आई थिंक मोस्टली के होते ही फेवरेट। और सीज़न चल रहा है तो मम्मी ने ले लिए थे। और बस यहाँ पे हस्बैंड छोड़ने आ रहे हैं जीनू को, बाइक से छोड़ आएंगे आज बोल रहे थे, तो इसलिए फिर मैंने उसका लंच पैक कर दिया। जीनू भाग गई नीचे रेडी होके, उसको मैं नीचे ही भेज देती हूँ। तो रेडी होके नीचे चली गई है, बस उसका बैग ले जाएंगे। बैग कभी कभी ना थोड़ा हैवी सा लगता है, तो उसको ले जाने नहीं देते जीने पे, कहीं बैलेंस बिगड़ जाए। जिद तो बहुत करती है वो खुद ही ले जाने की, कई बार तो ले भी जाती है, जब हल्का होता है ना तो दे भी देते हैं। तो मानती नहीं है, बट ये है कि ले लेते हैं हम लोग बैग। और बस हस्बैंड छोड़ के आ चुके थे जीनू को। और मैं यहाँ बना रही हूँ उनकी यार सब्ज़ी, क्योंकि घिया थोड़ी सी कम लग रही थी मेरे को, कम पड़ जाती। तो इसलिए फिर मैंने ना सोयाबीन जो था, ये सोयाबीन का चूरा, इसको भिगो दिया था। और भिगोने के बाद ये फूल जाता है, उसके बाद फिर जैसे पनीर की भुर्जी बनाते हैं ना, तो सेम वैसे ही लगता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। ये सोयाबीन की जो भुर्जी होती है बहुत अच्छी लगती है। तो बस सारी वेजिटेबल्स डाल के नॉर्मल प्याज टमाटर शिमला मिर्च वगैरह डाल के जो बनता है वैसे ही बना लिया मैंने, सूखा सूखा। तो वही हस्बैंड भी ले गए थे, उनको पैक कर दिया था। और यहाँ अब मैं धो लेती हूँ बर्तन। और सुबह के टाइम पे यार पता ही है आप लोगों को कितने बर्तन हो जाते हैं, नाश्ते के खाने के सब इकट्ठे होते रहते हैं। और मॉर्निंग में इतना टाइम होता नहीं है कि मतलब सबको भेजना होता है ना टाइम पे, तो ऐसा नहीं होता कि बर्तन में लगे रहो, तो इसलिए हो जाते हैं इकट्ठे। तो इनको धो लेती हूँ फटाफट से। एंड अभी तो खैर थोड़ा मौसम बढ़िया है, सर्दियाँ इतनी आई नहीं है, अदरवाइज़ क्या होगा ठंडों में हालत बुरी हो जाती है। ठंडे पानी से अगर धोना तो हालत बुरी हो जाती है। खैर हमारा तो गीज़र का कनेक्शन है, तो इतनी कोई टेंशन नहीं है। तो बट जो औरतें धोती हैं तो उनसे पूछो, क्या हाथों की जो हालत होती है ना वो ख़राब हो जाती है, जम जाते हैं पूरे हाथ। और यार बर्तन वगैरह करने के बाद फिर मेरे को ना ये याद आ गया था आज, इतने टाइम से ना रख ही नहीं पा रही थी ये झालर वगैरह उतार के, दिवाली की टंगी हुई हैं। तो वही मैं देख रही थी, मैंने कहा अगर धोने के लिए होगी तो धो देती हूँ, अदरवाइज ऐसी रख देती हूँ। ज़्यादा गंदी तो थी नहीं, साफ़ ही लग रही थी, बट फिर भी मैंने ना इनको फिर बाद में पानी में खंगाल दिया था। तो मैंने कहा चलो खंगाल के रख देती हूँ, थोड़ा एक होता है ना चमक जाती है। और बस यही सारी झालर वालर उतार लेती हूँ। अभी मैंने पोंछा नहीं लगाया इसी की वजह से, मैं सोचा पहले यही उतार दी उसके बाद पोंछा लगाऊंगी, क्योंकि इसे करने के बाद ना फिर मेरे को धीरे धीरे ना और काम भी दिखने लग गए थे। जब होता है ना ऐसा कि एक काम छेड़ो तो फिर उसके साथ और भी काम दिखने लग जाते हैं, तो वही हुआ। फिर मैंने दो सब तरह कपड़ा मारना स्टार्ट कर दिया था, तो इसलिए फिर मैंने पोंछा आज लेट लगाया है।
ये जो लाइट है ना, ये लाइट बड़ी मुश्किल से निकली मेरे से। बीच में पता नहीं क्या फंस गई थी, वैसा तो निकल रही थी इजीली बट बीच में फंस गई थी। हमने इसलिए ना कोई टेप वगैरह भी यूज़ नहीं करा था, सिंपल हस्बैंड ने टांगी थी खैर ये, बट मैंने कहा चलो मैं ही उतार लेती हूँ। त्योहार सारे ख़त्म हो गए हम लोगों के, मतलब छोटे मोटे तो चलते रहेंगे खैर, बट बड़े बड़े जो फेस्टिवल्स थे वो सारे हो गए कंप्लीट, पूरे हो गए। अब जो भी सजावट है सारी सजावट जो है निकाल लेते हैं, क्योंकि टंगे टंगे ना ये लाइट साइट्स और ख़राब ही होती रहती है। एक तो हमने लगाई दी थी लास्ट टाइम, वो जो लगी है ना पीवीसी पे, तो ब्लैक सी पड़ गई है। तो अगर लगे ही रहेंगे दोनों तो फिर ऐसी हाल हो जाता है चीज़ों का। तो मैंने कहा चलो इनको सबको ना धो धा के, झालर वगैरह जो भी हैं सबको धो के और पॉलीथीन में पैक करके रख देती हूँ। मैं जो भी दिवाली का सामान होता है ना, इन सारे सामान को एक साथ ही रखती हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब यूज़ करूँ तो ईज़िली सामान जो है मिल जाए। और बस यहाँ पे सारी तस्वीर सब पहुँचने में लग गई थी मैं मेरा ऐसे होता है ना, मेरे को ना थोड़ा सा है सफाई का कीड़ा, जब लगता है ना कि कल स्टार्ट हो गई ना अगर मैं, तो हो गई, फिर मैं टाइम नहीं देखती हूँ कितना टाइम लग रहा है। तो यहाँ टेबल वगैरह भी साफ़ कर लेती हूँ। टेबल पे तो मैं मार ही देती हूँ, 2 दिन में ना कपड़ा मारना ही पड़ता है, क्योंकि बाहर की साइड में ना तो डस्ट बहुत ज़्यादा आती है इस पर, और सिस्टम रखा है तो फिर इसलिए करना ही पड़ता है साफ़। और सामने दिखता है फ्रंट पे ही ना, तो देखने में भी फिर अच्छा नहीं लगता, तो उठाना ही पड़ता है फिर मेरे को कपड़ा। तो बस ये करने के बाद फिर मैं दोबारा से झाड़ू लगाऊंगी अब, और पोंछा लगाऊंगी फिर से। मॉर्निंग में तो आपको पता ही है ऐसी टेम्परेरी पोंछा लगता है, उसके बाद मैं सफाई से लगाती हूँ बाद में। तो बस यहाँ नॉर्मल पानी से ही खंगाल रही हूँ मैं, मैंने कुछ यूज़ नहीं करा है, क्योंकि इतना गंदा कुछ भी था नहीं, साफ़ ही था, तो इसलिए फिर मैंने बस पानी में ही खंगाल दी दोनों झालर वगैरह। और अभी इनको हैंग कर देती हूँ ऐसी बस टैप पे, और उसके बाद फिर ना बाहर सुखा दूँगी, जब पानी वानी इनका निकल जाएगा ना उसके बाद सुखा दूँगी। हम हाउस वाइफ का ना यही होता है, हमें कोई ना कोई काम ना दिखता ही रहता है घर में। देखने वालों को दिखता है खैर, कईयों को नहीं भी दिखता है तो करने वाले जो होते हैं ना, फिर उनको पूरे दिन कुछ ना कुछ दिखाई देता रहता है काम घर में, अगर लगो ना तो चलता ही रहता है, ये तो खैर कभी ख़त्म नहीं होता। और मैंने ना मशीन भी लगा रखी थी साथ में, तो कपड़े ही वॉश हो गए थे, तो कपड़े सुखा दूँगी अब जाके। और मशीन का पानी निकलता है ना तो गंदा होता है ये वॉशरूम, तो इसलिए फिर मैंने ये जो पानी था ना ये पूरे बाथरूम में डाल दिया। तो अब वाइपर से ना सारा क्लीन कर दूँगी अच्छी तरीके से। और ये कर रही थी तो मुझे बाल्टी भी गंदी सी दिख रही थी, तो सोचा चलो इस पर भी स्क्रब कर देते हैं। तो बाल्टी वगैरह आजकल ना यार बहुत साफ़ सफाई रखो, क्योंकि मच्छर वगैरह काफ़ी हो रहे हैं और बीमारियाँ जो है बहुत ज़्यादा चल रही हैं, जुकाम खांसी वगैरह। तो अपना ध्यान रखना आप लोग भी, स्पेशली बच्चों का ध्यान रखना। बाहर की जो हवा पानी है ना वो आजकल सही नहीं है, आप लोग देख ही रहो कितना पॉल्यूशन हो रहा है बाहर, जो कि आंखों पे इफ़ेक्ट डाल रहा है। तो इसलिए स्कूल तो खैर खोल चुके हैं, बट फिर भी अपना ध्यान रखना अपनी जिम्मेदारी है। तो सेफ रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। और यहाँ पे यार मग भी धो लेती हूँ अब। और ये बाहर वाली झालर तो अभी लेके आए थे इसी दिवाली पे, तो ये तो खैर नई की नहीं थी, इनको ज़रूरत नहीं थी धोने की। वो वाली जो थी ना वाइट वाली, वो लास्ट टाइम की थी, लास्ट टाइम लाए थे दिवाली पे, तो इसलिए उनको थोड़ा सा धोना ना ज़रूरी हो गया था। तो यार मैं लेके आ गई ऑरेंज, अब ऑरेंज खाते हैं, मेरे को ना ऑरेंज अच्छे लगते हैं काफ़ी। और अब सीज़न चल ही रहा है, फ्रूट्स वगैरह अच्छे चला कर रही है, तो ये खा लेती हूँ, काम से मैं हो चुकी हूँ फ्री। अब ये सब उतारने में ना, साफ़ सफाई में ना 12 बज गए मेरे को, 12:05 हो चुके हैं। और जीनू मैडम आ रही होंगी अभी थोड़ी देर में। जीनू ना अभी ना थोड़ा सा ना लेट आया करेगी जीनू स्कूल से, टाइमिंग थोड़ी सी लेट हुई उसकी, तो मम्मी जाएंगे उसे लेने बाद में थोड़ी देर में। देखती हूँ मम्मी जाएंगे मैं जाऊँगी, पूछ लूँगी मम्मी से। और कल यार ब्लॉग नहीं आ पाया था, कल मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं बना पाया, ऐसे ही बस मन नहीं कर रहा था, तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया। तो आज सोचा चलो यार आज बना लेती हूँ, और सुबह से स्टार्टिंग कर दो ना ब्लॉग की तो हो जाती है, अदरवाइज़ क्या होता है फिर ना सोचते रहते हैं यार, काम में ना पता ही नहीं चलता टाइम का। और ये शाम के टाइम पे ना हस्बैंड आए थे ऑफिस से, तो फिर हम लोग आ गए शॉप पे मार्केट में। जीनू के लिए ना बोर्ड लेना था, वाइट बोर्ड, क्योंकि वो लिखती बहुत है, बहुत ज़्यादा
सारे रजिस्टर उसने भर दिए लिख लिख के, तो इसलिए फिर हमने सोचा बोर्ड ले लेते हैं, उस पर आराम से लिखती रहेगी, खेलती रहेगी अपना। मिटा भी देते हो? और मिटाने के लिए तो ज़्यादा एक्साइटेड। नहीं, ए वो बनाओ, बी फॉर बॉल। इतना छोटा, बड़ा बड़ा लिखो, हाथ में भी लग गया। बना दो अच्छा है। वेरी गुड। और छोटा ऊ बना दो, छोटा ऊ। तो भाई ये देखो जीनू का बोर्ड जो है लग चुका है। हालांकि हम दीवार खराब होने के बाद लेके आए हैं। मैं तो डॉग बना रही हूँ। डॉग बना रहे हो? और ये मेरे को चूहा सा क्यों लग रहा, रैबिट लग रहा था। अब ये क्या, अरे ये तो वो बन गया, ये ड्रैगन फ्रूट। इसमें बिंदी कर दो, बीच में बिंदी बिंदी। हाँ हाँ। चलो अब जीनू इसी में बिजी रहा करेगी। और यार टाइम हो चुका है 7:15 और मैं कर लेती हूँ अब खाने की तैयारी। अरहर की दाल बनानी है, चावल रोटी ये सब बनेगा, तो बना लेती हूँ। क्या क्या बना रही है? तो बस यार मैं लग गई थी खाने में, जल्दी तैयारी करनी थी क्योंकि मार्केट जाओ ना तो लेट हो ही जाते हैं। दाल बना के रख गई थी मैं, बस बाकी कुछ भी नहीं किया था। तो चावल बन चुके हैं, अब दाल जो है फ्राई हो रही है। अरहर की दाल थी ना तो फिर मैंने प्याज से फ्राई कर ली, बहुत अच्छी लगती है ना, तो इसलिए। और मम्मी की निकाल दी है बिना प्याज की अलग। और यहाँ पे लगा लेती हूँ आटा। और सामान मंगाया था हस्बैंड ने ब्लिंकिट से ना कुछ, तो जीनू सारा रख के बैठ गई है बाहर ले आके। और पता नहीं वो अपने ही खेल बना लेती है कुछ अलग सा, अपने आप ही खेलती रहती है, समझ में नहीं आता उसके खेलना। मेरे को हैप्पी दिवाली खेल रही है अभी तक वो, उसकी दिवाली अभी तक गई नहीं है। सारे जो फ्लावर थी ना, वो झल्लर जो होती है, सारी झालर उसने सब में नीचे बिखेर दी है। तो यही चलता रहता है उसका काम ना, बढ़ाती रहती है। अभी सारा सामान ना मुझे समेटना पड़ेगा बाद में, जीनू का आधा सामान तो मैं ही समेटती हूँ। और इसी के साथ चलिए करते हैं ब्लॉग का एंड। आपसे मिलूँगी कल, तब तक के लिए कर देना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को। चलिए बाय, टेक केयर।